जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक्सेस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको प्रोनाउन के कुछ एरर्स और दूसरे वीडियो में कुछ वॉइस के कुछ क्वेश्चन जो बाई ऑप्शन कैसे टैकल किए जा सकते हैं उनको करवाया। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ कॉमन एरर्स लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सबसे पहली बात एक बार जान लीजिए कि क्वेश्चन को देखकर ये मत अंदाजा लगाया करिए कि ये कभी आया ही नहीं होगा। वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं प्रैक्टिस में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है। दूसरी बात, वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए सबके साथ, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ जहाँ पर आपसे लोग जुड़े हैं, आपके ग्रुप में, आपके कॉलेज ग्रुप में, आपके कलीग के क्लासमेट जो आपके हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए जिससे कि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानेंगे। तो पहले ये जानिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट और वर्ब और एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या म्यूचुअल रिलेशन है। ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, इसको अलग से चैप्टर बता दिया जाता है, लेकिन अलग से चैप्टर नहीं है। इसमें है क्या, इसमें जो चैप्टर आप पढ़ के आए नाउन से लगाकर कंजंक्शन तक, तो उसमें वो रूल्स जो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन की बात हो रही है, वो भी कैसा रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन, कि उस पर वो निर्भर है, उससे पारस्परिक उसका संबंध है, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कॉमनली इसको हम लोग सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ बुक्स में वर्ब चैप्टर दिया ही नहीं होता है, यही चैप्टर दे देते हैं, लेकिन हम उनको भी अलग से टैकल करेंगे उन क्वेश्चंस को, वर्ब के क्वेश्चन को, जिसमें ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव हो गया, आपका पार्टिसिपल हो गया, जीरेंट हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, उन सबको भी देखेंगे, उनकी भी एरर्स कराएंगे। फ्रेजल वर्ब की अगली क्लास लाने का कोशिश करेंगे कि अगली क्लास आपकी फ्रेजल वर्ब की हो जाए। बच्चों की डिमांड थी कि फ्रेजल वर्ब की क्लास लानी चाहिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम कॉमन एरर्स कुछ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेहतरीन कुछ लाइनों के साथ। जैसा कि आप दो वीडियो से जान चुके हो कि मेरी जो भी वीडियो आएगी उसमें कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बात, कोई बिल्कुल जिंदगी से जुड़ी सच बात आपको जरूर देखने को मिले। हो सकता है कई बार हम अपनी सत्य बात को किसी तक नहीं पहुंचा पाते हैं, हम सच होते हैं, सही होते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार इंसान समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन हमारा काम क्या है, हम अपना काम ऑनेस्टी से करें। बाकी डिपेंड करता है कि कैसी सर्कमस्टेंसेज हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या उसके परिणाम होंगे, वो अलग बात होगी। चलिए शुरू करते हैं कुछ बेहतरीन लाइन के साथ। कितनी बेहतरीन लाइन की, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे पिले की घोर घटाएं, निज हाथों से हंसते हंसते कदम बढ़ाकर चलना होगा। ये भी कभी कविता किसी दिन आपसे शेयर करेंगे। हताश नहीं होना है, स्टेज है एक, आप डे टू डे सीख रहे हैं, आप अपने आप को इनहेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इन लाइनों को एक बार फिर से देखिएगा, इनको महसूस करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कुछ कॉमन एरर्स देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, वो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यू एज वेल एज प्यून ऑफ दिस स्कूल हैज गॉन ऑन द लॉन्ग हॉलीडेज। आप देख रहे हैं यू एज वेल एज प्यून। सबसे पहले देख लीजिए दिया क्या है, एज वेल एज। क्या दिया है, एज वेल एज। आपको अलॉन्ग विद आ जाए, आपको टुगेदर विद आ जाए, विद आ जाए, एंड नॉट आ जाए, या इन एडिशन टू आ जाए। याद रखना इनके साथ कैसी वर्ब आएगी, कैसा प्रोनाउन आएगा। ये जो इसके पहले जो पहला सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट के अनुसार सब कुछ होता है। क्योंकि आपको देखने में लगता है कि क्यों यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो केवल और केवल फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अटैच होता है, जुड़ा होता है, ना कि दूसरा सब्जेक्ट होता है। इसलिए जो कुछ भी होगा वो सब किस
सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो पहले नंबर पे आपको लिखा एज वेल एज, इन शब्दों के पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार आगे की बात होती है। तो बताइए देखने में तो लग रहा था ऑफिस स्कूल है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एज वेल एज लगा है तो प्लूरल सिंगुलर लगेगा, ऐसा नहीं है, रटना नहीं है। यू के अनुसार यहाँ है जाएगा तो है आएगा, यू के अनुसार यहाँ क्या आने वाला है आने वाला है, यू के अनुसार क्या आने वाला है आने वाला है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा यू एज वेल एज यू ऑफ दिस स्कूल हैव गॉन ऑन द लॉन्ग हॉलीडेज। आपका किस ऑप्शन में गलती हो गई? आपकी थर्ड पार्ट में एरर हो गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस चीजों को याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत आगे ले जाएंगी, इनसे बहुत एरर बनती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा धीमे बताइए। एक्चुअली है क्या कि धीमे ज्यादा बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए, क्वेश्चन आप अच्छे से करिए, उसके बाद वीडियो आप दोबारा रिज्यूम करके देखिए और अपना आंसर मैच कर लीजिए। अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, सही होने पर भी मेरा एक अपना मानना कि सही होने पर भी आप ये चेक करें कि जो हमने आंसर निकाला जिस ढंग से, क्या वो उसी ढंग से आ रहा है। कई बार हमारा आंसर तुक्के लगाने से भी सही हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर गलत है तो आप सीखने का प्रयास करिए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए किया करिए, क्योंकि ज्यादा अगर धीमा कर देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें बता के निकल जाएं, तो आपके लिए जो बेनिफिशियल हो जाए। अगर एक भी क्वेश्चन इसका डिट्टो आपके पेपर में आ गया या इसी के जैसा आ गया, भाषा थोड़ी सी बदल गई, तो वो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, मुझे भी खुशी होगी कि नहीं ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लिया करें अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हॉर्स एंड कैरेज आर नीडेड टू कैरी अ कार्ड। आप देख रहे हैं हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज। आपको लग रहा है हॉर्स एक अलग चीज है, कैरेज एक अलग चीज है, नहीं, यही तो गलती हो जाएगी आपसे। हॉर्स एंड कैरेज यहां अलग नहीं, वो दोनों को एक जैसा दिखाया गया। जब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाए, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, तो उन्हें कभी भी प्लूरल मत मानिए, वो हमेशा सिंगुलर होंगे। जैसे आपका ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर देखने में कैसा लग रहा है? देखने में कैसा लग रहा है? देखने में आपको लग रहा है ब्रेड अलग चीज हो गई, बटर अलग चीज हो गई, तो ब्रेड और बटर मतलब सिंगुलर और सिंगुलर मिला के प्लूरल बन गया, तो इसके साथ प्लूरल बनने लगेगी। बिल्कुल गलत। कभी भी अगर कोई नाउन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हो तो उनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। कैसा ट्रीट किया जाएगा? सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें हमेशा जब सिंगुलर ये ट्रीट किया जाएगा तो इनके साथ कैसी वर्ब आने वाली है? इनके साथ सिंगुलर वर्ब आने वाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बताइए यहाँ आ आएगा क्या? बात नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की वर्ब रहेगी, इतना तो आपको पता है, मैंने कहा था फैमिली, फैमिली ध्यान रखिएगा। ठीक बात। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 टिक कर देंगे, इस गलती हो जाएगी। ठीक बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। जब दो नाउन एंड जुड़े हों और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हो तो हमेशा वर्ब कैसी रहेगी? हमेशा वर्ब सिंगुलर रहेगी। इस बात का आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आई वर एस्टोनिश्ड एट दिस डिपोर्टमेंट इन द पार्टी। डिपोर्टमेंट समझिए, डिपार्टमेंट नहीं लिखा, आप मत सोच लेना कि यहाँ डिपार्टमेंट लिखा है, यहाँ डिपोर्टमेंट लिखा है। आप जल्दी में पढ़ें तो डिपार्टमेंट मुंह से निकल जाएगा, कई बार हो सकता है मेरे मुंह से निकल जाए डिपार्टमेंट, लेकिन ये डिपोर्टमेंट लिखा है। डिपोर्टमेंट का मतलब होता है चाल चलन, आचरण, चाल चलन और आचरण। ठीक बात, इस चीज को याद रखें। डिपोर्टमेंट ओ है, एक जगह क्या है? एक ही जगह यहाँ पर ओ, डिपोर्टमेंट। ठीक है, चाल चलन या आचरण। तो एस्टोनिश्ड के बाद देखिए क्या लगेगा? एट लगेगा। एक चीज ये याद रखना है यहाँ पे आपको, भाई कुछ एक्स्ट्रा भी तो उसमें अगर सेंटेंस में है तो उसको भी समझना है ना हमें। और आई के साथ आपको पता, आई के साथ वर्ब लगेगा क्या? आई के साथ क्या लगने वाला है? वाज लगने वाला है। तो ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। आई के साथ वर्ब कब लग सकता है? आई के साथ या कोई भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब तब लग सकता है तो इफ के साथ कोई, इफ के साथ तब वर्ब लगेगा जब कैसा हो? इमेजिनरी सेंटेंस हो। कैसा सेंटेंस हो? इमेजिनरी सेंटेंस हो। या एक बात बेसिक करें तो ऐसी विश जो अनफुलफिल्ड, कैसी हो? अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड का मतलब अब जो पूरी ना हो सके,
जैसे यदि मैं राजा होता तो मैं ये कर देता, तो काहे को राजा होते और काहे को ऐसा करते, सीधी बात है। तो वहां पे इफ आई वर ए किंग, मैं कहता यदि वह चिड़िया होती, इफ सी वर ए बर्ड, देखिए इफ सी वर ए बर्ड, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि सी के साथ क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए, लेकिन सी के साथ क्या आएगा, वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमेशा यहाँ पे वर वर्ब आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इमेजिनरी है, आप हवा में सोच रहे कि यदि वह चिड़िया होती तो वह आकाश में उड़ती, तो काहे को चिड़िया होती और काहे को उड़ती। इसी के साथ एक पैरेलल बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो दूसरी क्लॉज होती है वहां पर गुड वर्ब का यूज कर देते हैं, गुड का भी कर सकते हैं, गुड सबसे सही माना जाता है, गुड वर्ब का मॉडल वर्ब का यूज हम लोग करते हैं। याद रखिएगा, आपका अलग से एक सेशन लेके आएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का, उसमें कंडीशनल की जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जितने भी टाइप बन सकते हैं, छोटी सी वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, वो भी आपकी वीडियो जल्दी आएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गए। यहाँ कोई ऐसा केस नहीं था, यहाँ कोई इमेजिनरी बात या कंडीशनल सेंटेंस नहीं था, तो कॉमन बात आई के साथ क्या लगता है, बॉज लगता है। आई के साथ याद रखा करिए, आई के साथ बदल बदल की चीजें लगती हैं, आई के साथ एंड भी लग जाएगा, बताइए आपको, बॉज लगेगा, हैव भी लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों का याद रखिए। ठीक बात, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है ईच बॉय एंड गर्ल। देखिए ईच के साथ दो बातें हैं। ईच को आप जब सकल ईच को आप देखते हैं तो ईच को आप में दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए, ईच प्रोनाउन का भी काम करता है और ईच एडजेक्टिव का भी काम करता है। जब ये प्रोनाउन का काम करता है तो याद रखना इस प्रोनाउन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और जब ये एडजेक्टिव बन जाएगा इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्योंकि जब ये प्रोनाउन बनेगा तो इसके बाद नाउन हो सकता है, क्या सभी बच्चे कमेंट करेंगे, मैंने सबको सिखाया क्या नाउन होगा, बिल्कुल इसके बाद नाउन नहीं होगा, अगर एडजेक्टिव तो इसके बाद तुरंत क्या होगा, क्या होगा, नाउन होगा। याद रखना ईच के साथ अगर सिमिलर नाउन जुड़े हो, एंड के साथ ईच लगाकर जुड़े हो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, या ईच बॉय एंड गर्ल, ऐसा कुछ भी सीक्वेंस हो तो वर्ब कैसी आने वाली है, वर्ब सिमिलर आने वाली है, क्योंकि वो हमेशा बात करता है प्रत्येक की, इसकी बात करता है प्रत्येक की, प्रत्येक का मतलब एक होता है। याद रखना अगर ईच ऑफ लिखा है, ईच ऑफ, तो ईच ऑफ के बाद नाउन कैसे आने वाला है, प्लूरल आने वाला है, और वर्ब कैसी आने वाली है, सिमिलर आने वाली है। इस बात का विशेष आपको क्या रखना है, इस बात का विशेष आपको याद रखना है ये कैसे आने वाला है। इसी के साथ क्या है, ईच ऑफ याद रखना, आइदर ऑफ याद रखो, नाइदर ऑफ याद रखो, नन ऑफ याद रखो, वन ऑफ याद रखो, ये सब चीजें आपको बताएंगे। आप पॉज कर लिया करिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना या आप कॉपी लेकर बैठे तो लिख भी लिया करिए, ये छोटी छोटी बातें लिखते जाइए, ये छोटी छोटी बातें लिख कर कब आपके पास एक बहुत बेहतरीन चीजें कंटेंट तैयार हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये भी ऐसा है तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आएगा, बशर्ते कि इसमें वैसा बनता है जब इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटेसिडेंट होगा, वर्ब उसके अनुसार आएगी। तो ऐसे केस में जो नाउन चूंकि प्लूरल होता है तो आगे वाली वर्ब प्लूरल हो जाती है जब रिलेटिव प्रोनाउन बीच में लग जाएगा, अदरवाइज वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर की बात किसकी करते हैं, प्रत्येक की करते हैं। सेम उसी प्रकार से जब एडजेक्टिव होगा तो भी वर्ब कैसी आने वाली है, हमारी सिंगुलर आने वाली है। याद रखना ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए हम लोग कर सकते हैं। याद रहेगी ये बात, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन। मोर देन वन इंडस्ट्री आर ऑन स्ट्राइक ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब आप देख रहे हैं मोर देन वन, आप सीधी चीज समझ लीजिए, मोर देन वन का कॉन्सेप्ट होता है, मोर देन वन के बाद जो नाउन होगा वो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और जो वर्ब होगी वो भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक इसी प्रकार से याद रखना मैनी के बाद अगर कभी भी मैनी प्लस ए या एन आर्टिकल आ जाए तो इसके बाद भी सेम यही काम होगा, नाम कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। इस बात का विशेष याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं मोर देन वन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कैसा है, सिंगुलर नाम हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं वर्ब में आपको क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो मोर देन वन इंडस्ट्री इज ऑन स्ट्राइक टू हाई प्राइस ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अगर थोड़ा सा और डीप में जाएं तो मोर देन वन में एक केस और निकल कर आता है। याद रखना अगर मोर के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल हो जाएगा, फिर अगर उसके बाद देन वन लिखा है तो देन वन के बाद अगर जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी। इस बात का याद रखना, ये जो आपका सेक्वेंस बनेगा वो बहुत ही लाजवाब और गजब का सेक्वेंस बनेगा। केवल मोर देन वन हो
सीधे सीधे। उसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। मैनी के बाद अगर एन लगा आर्टिकल है तो नाउन सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन मोर के बाद अगर मोर के बाद तुरंत कोई नाउन रख दिया तो वो प्लूरल रहेगा। उसके बाद देन वन लगा दिया तो फिर वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। मतलब ऐसे में नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अगर इनके बीच में नाउन आ गया, इस बात का याद रखिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनता है। सेम इसी प्रकार से मैनी, अगर केवल मैनी आ जाए, केवल मैनी आ जाए तो मैनी की बात पता है आपको सब कुछ कैसा रहने वाला? प्लूरल नाउन रहेगा और वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल आपकी क्या रहेगी? वर्ब रहेगी। इस बात को क्या रखेंगे आप लोग? याद रखेंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और कॉपी में लिख भी लिया करिए। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट केवल लेकर रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कर लिया करिए। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक, और वीडियो को शेयर करते जाइए। बार बार नहीं कहेंगे, वीडियो को शेयर भी करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो को जहां जहां शेयर करते हो खूब शेयर करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो। ठीक है, लाइक कम आते हैं, व्यूज तो ठीक ठाक जा रहे हैं, लाइक थोड़े कम रह जाते हैं। लाइक थोड़े के कई कम रह जाते हैं, तो लाइक को भी संख्या बढ़ाइए। यानी कि वीडियो देख के निकल लिए बस, पूरी वीडियो देखिए इत्मीनान से। जब आप पूरी वीडियो देखने के बाद अपना स्वयं का एनालिसिस करेंगे तो आप जानेंगे कि नहीं आज हमने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि आपको डे टू डे सीखना है, मेरी बात याद रखिए। डे टू डे सीखिए, एक दिन में आप कुछ नहीं सीख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन सेम आ गया 5th नंबर क्वेश्चन जैसा। अब आप आज इजीली इसको टैकल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मैनी के बाद आपको क्या दे दिया? एआईएन आर्टिकल दे दिया। नाउन कैसा रहने वाला है? सिंगुलर रहने वाला है। और वर्ब भी कैसी रहने वाली है? सिंगुलर रहने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें याद हो गई होंगी बिल्कुल। तो मैनी एंड एप्पल्स हैज तो ठीक लगा, क्योंकि वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। नाउन भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। वहां गलती वर्ब की पूछ दी थी, यहाँ नाउन की पूछ दी, क्योंकि चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट को गलत दे सकता है, वर्ब को दे सकता है, दोनों समायोजित होनी चाहिए, दोनों के बीच म्यूचुअल रिलेशन निकल कर आना चाहिए। तो बताओ यहाँ एप्पल्स होगा कि एप्पल होगा? क्या होगा? एप्पल होगा। अगर केवल मैनी होगा तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, पीछे अभी आपको बताकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? नो वन हैड प्रोटेस्टेड टू दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्फ्रेंस। नो वन देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि नो वन के बाद तुरंत क्या आ गई? वर्ब आ गई। और नो वन याद रखो, याद करो। एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, ये कौन से प्रोनाउन होते थे हमारे? इस प्रोनाउन को हम लोगों ने नाम दिया था, कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। दिया था नहीं दिया था? मैंने कहा था ये किस पर्सन के होते हैं? या आपके थर्ड पर्सन के होते हैं। तो हमने कहा था इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि थर्ड पर्सन के होने के बाद इनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और ये बात किसकी करते हैं? ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। ये सब बातें हमने आपको क्या करी थी? बिल्कुल बता दी। कौन कौन से शब्द हुआ करते थे हमारे? वो जैसे हुआ करता था समवन, शब्द होता था हमारा समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, और इसी में अगर आप बॉडी जोड़ते हैं समबडी, एवरीबडी, नोबडी और एवरीबडी। ठीक है, प्रोनाउन वाली क्लास में भी आपको इस क्वेश्चन का जिक्र किया था। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई अलग से चैप्टर नहीं बन गया। यही सब चैप्टर्स में जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का म्यूचुअल रिलेशन निकल के आ रहा है, वही हमारा क्या है? वही हमारा इस चैप्टर की तोड़ है। अब देखिए लिखा नो वन है, हमने कह दिया कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा वर्ब, तो क्या आ जाएगा? है की जगह है आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? है। तो पहले नंबर गलती हो जाएगी, नो वन है। आंसर क्या हो जाएगा? नो वन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट वाज अ पॉइंट ऑफ डिलेमा फॉर मी ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ। अब देखो डिलेमा का मतलब क्या होता है? इसका बेसिक सा मतलब होता है जब किन्हीं भी दो चीजों के बीच आपकी असमंजस की स्थिति में हो कि क्या चुने क्या ना चुने, किसी को डिलेमा बोलते हैं। याद रखिएगा, इट के साथ वर्ब कैसे आ सकता है? क्या आएगा? वाज। इट के साथ वर्ब कब आ सकता है? किसके साथ क्या आ सकता है? इट के साथ इनका जीवन कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। तो इनके साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कोई कठिन प्रश्न नहीं था, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एक्टर्स
हैव स्टार्टेड टू टेक गुड अमाउंट रिगार्डिंग देयर हार्ड वर्क। क्या कह रहा है? द नंबर। आप देखिए लिखा है द नंबर। द नंबर याद रखना, द नंबर बाद के बाद जो नाउन होगा वो तो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। इस बात का आपको क्या रखना, याद रखना। और अगर कहीं ए नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए? ए नंबर ऑफ आ जाए तो इसके साथ नाउन तो प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब कैसी हो जाएगी? वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। इस बात का विशेष याद रखिएगा। ये इस बात का पूरा क्या हो जाएगा? तोड़ हो जाएगा। आप बात को समझ गए होंगे। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं। लिखा द नंबर ऑफ एक्टर्स, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है? क्या हो जाएगा? है। आसानी से आप आंसर कर सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बात को, इस वीडियो को दोबारा देखना, एक दो बार तब होगा जब ये बातें आपको बिल्कुल याद हो चुकी है। ठीक बात, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? ईच ऑफ द पर्सन, अभी बताया क्या? अभी ईच के बारे में बता दिया। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। अभी आपको बता के चले आएंगे कि कैसा ये नाउन तो इनके साथ प्लूरल लेने वाला, लेकिन वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। लिखा ईच ऑफ द पर्सन। क्या लिखा है? ईच ऑफ द पर्सन हैज शोन हिज इंटरेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट प्लान। ईच ऑफ द पर्सन। अब जब हमने कहा था कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, बार बार नहीं लिखना है, आपको पता होगा। इसके बाद नाउन कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। मैंने पहले ही बताया ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक। अब जब कोई चीज दो या दो से अधिक होगी तो नाउन बताइए प्लूरल होगा कि नहीं होगा? क्या ये रटने वाली चीज थी? बिल्कुल रटने वाली चीज नहीं थी। आप आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो ईच ऑफ द बताओ, ईच ऑफ द पर्सन लिखा, पर्सन कैसा लिखा? सिंगुलर लिखा, इसको क्या बनाना पड़ेगा? प्लूरल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ईच ऑफ द पर्सन। क्या करना पड़ेगा? ईच ऑफ द पर्सन। और आपकी वर्ब तो बिल्कुल सटीक लिखी है। क्या लिखी है? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, शेयर करते रहिए बराबर। 11वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? अ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स। अब आपको पहले यह जान लीजिए कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसी के पैरेलल में लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। सबसे पहली बात, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। और ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मात्रा की बात करेगा, ये संख्या की बात करेगा। फ्यू और लिटिल याद रखिएगा, ये दोनों कैसे होते हैं? नेगेटिव अर्थ देते हैं, मतलब ना के बराबर होता है। आप फ्यू और लिटिल पॉजिटिव अर्थ देगा। कैसा अर्थ देगा? आपको पॉजिटिव अर्थ देगा, माने थोड़ा या कुछ का अर्थ देगा। थोड़ा या कुछ का अर्थ देगा। द फ्यू और द लिटिल याद रखिएगा। द फ्यू और द लिटिल आपको थोड़ा या कुछ लेकिन पूरे की बात करेगा। थोड़ा या कुछ लेकिन पूरे की बात करेगा। इसके एग्जांपल कैसे कैसे हो सकते हैं ऑफलाइन क्लास में बताया है, सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अब बताइए आप फ्यू ऑफ, जब ये पॉजिटिव अर्थ दे रहा तो आप फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स, कई हैं, कुछ है, पॉजिटिव अर्थ है तो सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, क्योंकि देखो क्या लिखा है? कंप्यूटर्स। क्या लिखा है? कंप्यूटर्स। अब फ्यू ऑफ, अब इसको वहां से मत लिंक कर देना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, वहां से मत लिंक कर देना, ये अलग चीज है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ कंप्यूटर्स है, कई सारे हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। इस बात का याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द फ्यू द लिटिल तक लगता है, एक बेसिक बात बता दें, जब इसके आगे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैं कह दूं उसने वो सारी किताबें, थोड़ी किताबें खोदी जो भी उसके पास थी। एक तो पहली बात, थोड़ी किताबें थी वो भी उसने खोदी। जब आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हो तब आप क्या करेंगे? तब आप द फ्यू द लिटिल का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग याद रखना संख्या के लिए और इसका प्रयोग मात्रा के लिए। अब इसका मतलब केवल इसका नहीं, इन सभी का संख्या के लिए, इन सभी का मात्रा के लिए। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यू एंड आई। पहली बात तो देखो यू एंड आई देखते ही आपको ऑर्डर याद आना चाहिए। 21 का बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। 231 से निकालेंगे 21, 23, 31। इंजॉइंग की बात है, नॉर्मल सेंस, कोई बैड सेंस नहीं है। बैड सेंस होता तो 123 बैठा।
You and I am enjoying this educational conference with friends. With friends. तो you and I, बताइए you and I, एक लोग होगा you, एक होगा I, दोनों किससे जुड़े हैं? and से। तो कैसी बार हो जाएगी? बताइए, बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन था, कैसी बार हो जाएगी? प्लूरल। बच्चा यार दिमाग लगा देता है कि एम कैसे है, एम सही लग रहा है। वो केस तब होता जब एज वेल एज के लिखा होता आई एज वेल एज विद आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, तो हो जाता है एम। क्यों? आई के अनुसार वर्ब है। बताया ना, सबसे पहले ही क्वेश्चन बताया आपको, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट विद, पहले के अनुसार आएगी तब आएगी। यहाँ पे तो कॉमन सी बात, कोई ऐसी बात नहीं कि तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। इस बात को विशेष याद रखिएगा। ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिखा है 50,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड ऑन दिस बजट। इन्वेस्टेड, जब भी इन्वेस्ट की बात करी जाए या अमाउंट तय किया जाए तो हमें हमेशा इनको कलेक्टिवली लिया जाता है। एक मुफ्त राशि, एक मुफ्त राशि की बात की जाएगी। अमाउंट एक मुफ्त इन्वेस्ट कर दिया गया, मतलब 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दिया गया, तो 10 लाख को अलग अलग मत करिए। तो यहाँ लिखा 50,000 रुपीज, तो यहाँ रुपीज क्या है? नाउन है। नाउन आपका कैसा है? प्लूरल है। ये उसकी विशेषता बता रहा है। हमने कहा रुपए, आपने पूछा कितने रुपए, हमने कहा 50,000, तो ये क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया। बात करें कौन सा एडजेक्टिव हो गया? तो ये हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहली बात आपको क्लियर हो गई कि न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। दूसरी बात नाउन प्लूरल। और याद रखिएगा, एडजेक्टिव का प्लूरल कभी भी नहीं बनेगा। कई बार यहाँ पे भी गलती करके पूछता है, पेपर में पूछा है क्वेश्चन, 50,000 रुपीज कर देगा, 1000 में लगा देगा, तो नहीं लगेगा यदि वो एडजेक्टिव है। ये मत रख लेना कि 1000 में कभी लगेगा ही नहीं, लग सकता है। देखो कैसे लग सकता है, जैसे अगर मैं ये लिख दिया थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, अब यहाँ पे लग जाएगा। क्यों? ये देखिए एक नाउन, बीच में ऑफ लगा, ये एक नाउन, माने हजारों रुपया। अब यहाँ पे नाउन का प्लूरल बन सकता है, इसलिए यहाँ पे गलत नहीं, वहां पे गलत है, क्योंकि वहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए रटना नहीं है, उसके देख लेना उसकी पोजीशन क्या, वो किस चीज की डिमांड कर रहा है, ठीक बात। लेकिन जब यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया मतलब कलेक्टिवली किया गया। अमाउंट की बात की जाए, इन्वेस्ट की बात, वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि अभी कोई चीज इन्वेस्ट की जाती है तो वो एक मुफ्त जाती है, इसमें अलग अलग नहीं होता है। इस बात का विशेष याद रखिएगा आपको। तो 13 नंबर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में अपना चेक कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइदर ही नॉर दे इज मेकिंग एनी स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी। एज वेल एज वाला एक केस रखा था, एक आइदर और नाइदर और। याद रखना, अगर आइदर और नाइदर नॉर, इसको ईदर नीदर भी पढ़ते हैं, और नॉट ओनली, सॉरी नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो आ जाए। पहली बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इनसे जो बातें जुड़ी होगी ना, आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट, ये मत देखिए। आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉट, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। इनके साथ जो भी चीजें जुड़ी होंगी वो समान होनी चाहिए, समान पद वालों की बात करेगा। नाउन जुड़ा तो नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन जुड़ा तो प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट बात हो, नाउन प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो समझ रखिएगा। नॉट ओनली के साथ अगर नाउन जुड़ा है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन होना चाहिए, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इनके साथ सिमिलर सिमिलर जुड़ा है तो आपको पता सिमिलर सिमिलर है तो आइदर और का मतलब होता है इनमें से कोई एक। आइदर राम और श्याम मतलब दोनों में से कोई एक। नाइदर राम नॉट श्याम मतलब दोनों में से एक भी नहीं, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल राम बल्कि श्याम, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जब अगर इनके साथ क्या सिमिलर आ जाएगा, अगर सिमिलर है। लेकिन जब प्रोनाउन की बात कर दी जाए, इसकी बात कर दी जाए, नाइदर ही नॉर दे, जब प्रोनाउन की बात कर दी गई तो बताइए बीच में क्या लगा? इज। आपको लग रहा ठीक कि ना तो वह ना तो वे कहाँ मेकिंग एनी स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी, कभी कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हैं। तो देखो एक बात, जब भी ऐसा कुछ हो जाए, अलग अलग डिफरेंट नंबर के प्रोनाउन जुड़े हों, ठीक है ना, जब डिफरेंट नंबर के प्रोनाउन जुड़े हों तो याद रखना ऐसे केस में बाद वाले के अनुसार आए। कैसे? बाद वाले के अनुसार, मतलब जो आपका सेकंड नंबर में सब्जेक्ट, देखिए इनके साथ जो सेकंड नंबर का सब्जेक्ट,
तो देखो सेकंड नंबर में कौन था हमारा, क्या था, डे। तो डे के अनुसार क्या आने वाला है, आर आने वाला है। इज नहीं आएगा, उसमें भी आप चाहे याद कर सकते हैं कि नाइदर, आइदर और नाइदर नॉट से अगर सिमिलर सिमिलर जुड़े हैं तो सिमिलर आ जाएगा। और चौथा याद कर लो, बाद वाले के अनुसार आएगा, बाद में भी सिमिलर होगा इसलिए सिमिलर क्या आएगा। यहाँ पर याद रखो क्या कि अगर डिफरेंट नंबर के हो तो बाद वाले के अनुसार आएगा। और वैसे भी इसका छिपा हुआ एक नियम होता है कि हमेशा जो प्लूरल होगा वो हमेशा वर्ब के पास आने की कोशिश करेगा, वो हमेशा बाद में लिखा जाएगा। तो उसी के अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी, माने प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की आपकी इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं हमने अपने स्तर से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टच दिखाने की कोशिश की, कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं, धीरे धीरे वीडियो में लाते भी रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस भी लाएंगे, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बातें भी करेंगे। तो प्रयास किया कि आपको चीजें समझ में आ जाए। आप वीडियो को शेयर करिए, अगर स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन रोक करके देखिए, क्योंकि हमारे पास समय की लिमिटेशन होती है, ज़्यादा लंबी वीडियो खींचने का कोई फायदा नहीं, कम समय में आप जितना अच्छा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो बिल्कुल उसी तरीके है जैसा कि ईच वाला हम लोग करके आ रहे हैं। अब देखो ईच की बात क्या लिखा, पेन। तो मतलब कंफर्म हो गया कि ईच यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बांट रहा है, कैसा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर सबको कि नहीं। अगर इसके बाद डायरेक्ट वर्ब होती या ऑफ लगा होता, ईच ऑफ, तो फिर ईच वहां पे क्या हो जाता, प्रोनाउन हो जाता। क्या हो जाता, प्रोनाउन हो जाता। ईच पेन एंड पेंसिल, फिर प्रत्येक की बात करेगा, माने वर्ब कैसी आने वाली है, सिंगुलर आने वाली है। कैसी आने वाली, सिंगुलर। अभी हमने कहा ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड एवरी पेंसिल, याद रखिएगा। और वैसे भी एवरी के बारे में ध्यान रखना कि एवरी आपका प्रोनाउन नहीं होता है, ये केवल आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो कई बार प्रोनाउन में इसको यूज कर देगा, ऐसे लिख देगा, एवरी ऑफ द 3 स्टूडेंट्स। तो ये क्या आपको सही लग रहा है, इज लेबोरियस। तो आपको लगेगा ठीक तो है, क्योंकि एवरी का प्रयोग पढ़ाया जाता है 2 से अधिक के लिए करते हैं। और कितने लोग हैं, 3 हैं। तो लग रहा है सही आपको लेते हैं। हमने पहले ही कह दिया कि प्रोनाउन की पोजीशन, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन एवरी हो ही सकता है, आपको ईच का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये आपका लास्ट बार, हर वीडियो में बताते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को प्यार दे रहे हैं, और अच्छे से प्यार दीजिए, व्यूज कम ना होने दीजिए। हमें ऐसा नहीं लगे कि नहीं कि हमारी बात बच्चों तक पहुंच नहीं रही है, हम अच्छा नहीं कुछ कंटेंट दे पा रहे हैं, बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। आप लोग कमेंट भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और वीडियो को खूब शेयर भी करिए। वीडियो ग्रो होनी चाहिए, पहले से दूसरी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी से तीसरी अच्छी होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, अच्छा कंटेंट देना मेरा काम है। तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे। ये तो शेयर का बना ही है। लिंक कॉपी करो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ कहीं, फेसबुक, टेलीग्राम पोस्ट करो। वीडियो को लाइक जरूर करिए। व्यूज ज़्यादा होते हैं, लाइक कम होते हैं, गलत बात है। व्यूज और लाइक की संख्या आसपास ही रहनी चाहिए। ठीक है, और बाकी आपको पता ही अच्छे से अकेडमी करके दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय दक्षिण।